welcome you all in your maths class. So from your book Mathematics Whirlwinds Class 3 by Brainroot series, we are starting chapter number 5 and the chapter 5 is subtraction. So let's start. Now, what is subtraction? Subtraction means taking away. कुछ ले लेना, a number or quantity from the given amount. कोई given amount में से कोई number ले लेना या कुछ quantity को ले लेना. The answer is subtraction is called the difference. Okay? When we subtract a number from itself, जब हम किसी number को उसी numbers में से subtract कर देते हैं, घटा देते हैं, the answer is always 0. And when we subtract 0 from a number, the answer is the number itself, because फिर तो कुछ जाएगा ही नहीं उसमें से. अगर हम 5 में से 0 को निकालेंगे so कुछ भी नहीं निकला 5 में से. Okay, 0 means nothing. So 5 will remain 5 only. Now exercise 5.1, let's start. 4 minus 3. 4 में से हमने 3 को माइनस करना है, तो अगर हमने ये 3 माइनस करे so what we got? 4 minus 3, 1. And 5 minus 2, 3. 8 minus 4, 4. And 6 minus 2, 4. 3 minus 2, 1. And 3 minus 1, 2. Okay? So, यहाँ पर जो आंसर है ये इनका डिफरेंस है इन दोनों नंबर्स का. Okay? D part children you will do yourself. Now see E1. 3 minus 1, 2. 2 minus 1, 1. Okay? And 2 minus 2. अगर हम उसी नंबर में से उस नंबर को subtract करेंगे, so the answer will be always 0. Okay? Now 3 minus 1, 2. 8 minus 4, 4. And 6 minus 2, 4. 9 minus 8. 1, 1 minus 1, again 0 because 1 में से 1 को ही minus कर रहे हैं. 7 minus 2, 5. Okay? The part H you will do yourself. Now, subtraction with zeros and ones. So, let's subtract 364 from 900. 900 में से हमें subtract करना है 364 को. So, subtract 1 from both the numbers to remove the zeros. अब हमें क्या करना है, इसमें से भी 1 को माइनस कर देंगे और इसमें से भी 1 को माइनस कर देंगे. ओके, 900 में से 1 माइनस करा तो हमारे पास आंसर आया 899 और 364 में से 1 माइनस करा सो वी गॉट द आंसर 363. सो ये अब आराम से इसमें से माइनस हो गया बिकॉज 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ 0 में से 6 भी माइनस नहीं हो सकता. तो इसके लिए हमने क्या करा, टोटल आपका जो भी नंबर है दोनों नंबर्स में से 1 1 आपने माइनस कर दिया. सो यू गॉट द न्यू नंबर्स एंड देन यू कैन डू सब्ट्रैक्शन इजीली. सो ट्राई दिस. 600 minus 1, 599. 255, 254. Now you can easily minus it. 9 minus 4, 5. 9 minus 5, 4. 5 minus 2, 3. Okay? So इस तरह से यहाँ पर माइनस करके 1 दोनों ही नंबर्स में से we can solve the question. Now solve the following in your notebook. आपको ये अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है. 609 and 427. आपने 609 में से 427 को माइनस करना है. यहाँ पर 0 आ गया है. सो आपको तरीका क्या बताया, -1 -1. सो यू विल गेट क्या 609 में से अगर आपको एक आप माइनस कर दोगे सो यू विल गेट 608 and 426. Right? So now you will minus it to 10 minus 2, 8, क्योंकि आप यहाँ से एक कैरी कर लेगा ये 0, 6 में से एक ले लेगा सो ये 10 हो जाएगा और ये रह जाएगा आपका 5. 5 minus 4, 1.
So the answer will be 182. Okay, now see the B1. 400 में से हम -1 करेंगे तो ये बनेगा 399 और 332 में से करेंगे तो ये होगा 331, -1 करेंगे. Now 399 minus 331, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 को माइनस करा, so we will get 6 and 3 minus 3 0, so the answer will be 68. Okay, so इस तरह से बच्चों आप इन सभी सम्स को करेंगे. Now 0, फिर से 0 सब्ट्रैक्शन आ गई. या तो हम क्या करते हैं, इसको 4 से हम इसको 10 बना लेंगे और ये 4 3 हो जाएगा. ओके, या तो आप यहां से बोरो कर लेंगे एक नंबर 464, 10 ये बोरो कर लेगा इससे 1 नंबर, सो इट विल बिकम 10 और ये रह जाएगा 3. सो 10 minus 4 विल बी 6. ओके, अब ये 3 में से 6 को हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, सो यहाँ पर ये रह जाएगा 5 और ये 3 इससे बोरो कर लेगा, सो इट विल बी 13. नाउ 13 minus 6, 7 8 9 10 11 12 13, 7, right? Now 5 minus 4 1, so the answer will be 176. Got it? चलिए आगे चलते हैं. Now we have 903 and 276. Okay, so 3 में से हम 6 को माइनस नहीं कर सकते because 3 is smaller than 6. So यहाँ पर भी 0 है. अब यहाँ से ये बोरो भी कुछ नहीं कर सकता. ओके, सो ये जाएगा 9 के पास बोरो करने. अब 9 सबसे पहले देगा 0 को 1, सो इट विल बिकम 10. ये यहाँ पर 8 हो जाएगा. अब 3 10 से एक नंबर बोरो करता है, तो ये यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये 13 ही रहेगा. 13 minus 6 7, 9 minus 7 2 and 8 minus 2 6. So the answer will be 627. Okay children, now rest of the questions you will solve yourself. Okay, so चलिए आगे चलते हैं. More ways to subtract. सब्ट्रैक्ट करने के और तरीके देखते हैं बच्चों. क्या होते हैं? By counting forward, you can find the difference between two numbers by counting on. You have to count from the smaller number to the bigger number. जैसे कि 23 में से हमें 12 को सब्ट्रैक्ट करना है. So start at 12 and count forward to 23. Okay? Let's try it on a number line. 12, 15, 20, 23. So 12 से 15 में कितने नंबर आए? 3. 15 से 20 के बीच में 5 और 20 से 23 के बीच में 3. अब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे 11. So we got the difference. 23 minus 12 is equal 11. Now subtract by counting on in your notebook. हमें इसको काउंटिंग ऑन करके लिखना है. 63 minus 15. क्वेश्चन नंबर ए यू विल सी. सो यहाँ पर एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं. अब हम स्टार्टिंग करेंगे 15 से. ओके, 15, 30, 40, 50, 60, 3. ओके, 15 से 30 का कितना डिफरेंस है? 15 का. 30 से 40 का 10 का. 40 से 50 का 10 का. 50 से 60 का 10 का. एंड देन 60 से 63 तक का कितना डिफरेंस है? 3 का. नाउ वी विल प्लस ऑल दीज. ओके, 15 plus 10, 25, 35, 45 and 48. Okay, so the answer will be 48. Got it? चलिए मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ. This is the number line 33 minus 11. So we will start from 11. Okay, 11, 22, 33.
11 से 22 का कितना डिफरेंस है? 11 नंबर्स का। और 22 से 33 का कितना डिफरेंस है? 11 नंबर्स का। नाउ वी विल 11 plus 11, okay, we will do 11 plus 11, so we got the answer 22. So the answer of this sum will be 22. So हमने क्या किया? By counting difference निकाला. Okay, so by one more example I make it clear for you. See, 38 minus 15. So put a number line here. 15. छोटे छोटे लेते हैं. 20, 25, 30, 35 and 3. Sorry, 38. ओके, 38 तक हमने पता करना है. तो इन दोनों का कितना डिफरेंस है? 5. इन दोनों में 5, इन दोनों में 5, इन दोनों में 5. और यहाँ कितना है? 3. Now we will add these numbers. 5 plus 5, 10. 15, 20, 23. So the answer will be 23. Okay, children. Now rest of the questions you will do yourself. Now we will learn another way of subtraction using place value. 78 minus 31. अब यहाँ पर हमने क्या करना है? Break 31 into 30 and 1. Okay. So हमने break करा. 78 minus 30. 48 आया आंसर. फिर 48 minus 1, 47. So 78 minus 31 is equal 47. इसी तरह से 62 minus 35. So हमने इसको ब्रेक करा 30 and 5 में. 62 minus 30 is equal 32. Now 32 minus 5 is equal 27. So the answer will be here 27. Okay, children. So this is the another way of subtraction. Now subtract by using place value in your notebook. हमें यहाँ पर place value use करनी है. So we have a question 95 minus 12. अब हम 12 को break कर देते हैं 10 plus 2 में. So 95 minus 10 is equal 85 and 85 minus 2 is equal 83. So the answer will be 83 of this question. Okay. So one more example. I do it for you. 68 minus 35. Now we are breaking it in 30 plus 5. So 68 minus 30 is equal. 68 में से हम 30 को माइनस करेंगे. So we get the answer 38. Now 38 minus 5 is equal. The answer will be 33. So the answer of this question will be 33. Okay, children. Now the rest of the question you will do yourself. Okay. Now subtraction of 4-digit numbers without borrowing. विदाउट बोरो के आप इसको कैसे करेंगे? Subtract 4312 from 9473. So इस तरह से हम इसकी subtraction करेंगे. रूल्स क्या हैं? सबसे पहले वंस को subtract करेंगे. ओके, राइट 1 below ones जो भी हमारा आंसर है. Then we subtract tens, then hundreds and then thousands. So remember, we can't subtract a bigger number from smaller number unless we borrow from a bigger number. हम बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते छोटे नंबर में से जब तक कि हम बड़े नंबर से एक बोरो ना कर लें. राइट. सो एक्सरसाइज 5.5 we will see 3 minus 2 1, 8 minus 6 2, 5 minus 3 2 and 6 minus 4 2. Okay. So 2 minus 2 0, 1 minus 0 will remain 1 because एक में से कुछ भी नहीं गया. 6 minus 5 1, 5 minus 4 will be 1. The part C you will do yourself. Now arrange vertically and subtract. आपको इसे vertically arrange करना है और subtract करना है. So 6 3 9 6
2162. Okay, now we will subtract it. 6 minus 2, 4, 9 minus 6, 3, 3 minus 1, 2 and 6 minus 2, 4. So the answer will be 4234. Okay, हम इसको यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों. देखिए 3 minus 2, वंस को वंस से माइनस करेंगे. So 3 minus 2 will be 1, 4 minus 2 will be 2, 6 minus 0 will remain 6 and 7 minus 5 will be 2. Okay, rest two parts children you will do yourself. Now subtraction of 4 digit numbers with borrowing. Borrow करने कैसे करना है borrow? Subtract 1967 from 5432. So अभी तक तो हमने कैसे किया था, अगर 0 आ जाए या 1 आ जाए so हम पूरे नंबर में से 1 को subtract कर देते थे. Now ये अब हम borrowing के साथ करेंगे, borrow करने के साथ. So we will write the digit on their respective places. Now step 1, arrange the numbers vertically. We have done that. Step 2, subtract ones. 7 जो है वो 2 से बड़ा है, right? You can see here. So borrow 110 from 10 column. अब आपको क्या किया यहाँ पर, 110 यहाँ से हमने borrow कर लिया. So ये हो गया. Now we have 2 tens in the tens column and 10 plus 2 is equal 12. In the ones column, subtract 7 from 12, so is equal 5. Write 5 below ones column. Okay. फिर अब हम क्या करेंगे, now we have 2 tens in the tens column. Okay. But we cannot subtract 6 tens. हम 6 tens को subtract नहीं कर सकते 2 में से. So अब हम क्या करेंगे, borrow 100, that is 10 tens from the hundreds columns. Now we have 300 in 100 column. अब यहाँ पर क्या रह गया, 3 रह गया. Okay. So and 12 tens in tens column. अब हम 12 में से 6 को माइनस करेंगे. So we got the answer 6. Write 6 below tens. Now we cannot subtract 900s from 300s. Okay. So borrow 1000, that is 1000 from the 1000 columns. Now we have 4000 in 1000 columns and 1300 in 100 columns. So subtract the 100, 13 minus 9, 4. Write 4 below hundreds. Subtract the 1000, 4 minus 1 is equal 3. Write 3 below thousands. Now borrowing a number from 0. 0 से कैसे borrow करना है हमें number? सबसे पहले arrange the number vertically. We have the number 3428 को subtract करना है हमें 7904 से. So subtract ones, but 8 तो 4 से बड़ा है. So हमने borrow करा tens के place से. ये हो गया यहाँ पर हमारे पास 110 from 0 10. लेकिन अब हम 0 से भी borrow नहीं कर सकते, right? 0 से तो हम कुछ borrow नहीं कर सकते. So हम कहाँ जाएंगे, 100 के पास जाएंगे. So borrow 100 मतलब 10 tens, okay, from 100 place. यहाँ से हमने borrow किया तो क्या बन गया, then borrow 110 is equal 10 ones. Now 900 becomes hundreds and 010 becomes 10 tens. Okay. Then borrow 110 is equal 10 ones from tens places. अब हमने क्या किया है, यहाँ जो हमारा ये tens हो गया, अब हमने इससे borrow किया. So 4 ones becomes 14 ones and 10 tens becomes tens. Okay. Now 14 minus 8 is equal 6. Write 6 in ones column. Subtract tens. अब हमने tens को subtract कर दिया. Simple. ये यहाँ पर पहले 10 था, इसने 4 को एक borrow करके दे दिया तो ये हो गया 9 tens. अब 9 में से 2 easily जा सकता है. So ये हो गया 9 minus 2 7. Again write 7 in tens column. Now subtract 100. 8 minus 4 4. And subtract 1000, 7 minus 3 is equal 4. Now we will do the exercises so it will be more clear.
सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो यू विल बोरो फ्रॉम 10, बट आपके 10 में 0 है, आप नहीं कर सकते। देन वी विल गो ऑन 100, ऑन 100 इट इज ऑल्सो 0, हम नहीं कर सकते बोरो। देन वी विल गो टू द थाउजेंड्स। ओके, सो अब हम 1000 के पास गए और हमने इनसे एक बोरो करा यहाँ पर। ओके, कर लिया आपने बोरो, सो ये बन गए आपके 4, राइट, और ये हो गया आपका 10। अब हमने टेंस के लिए इससे एक नंबर बोरो किया, तो ये रह गया आपका यहाँ पर 9, और ये बन गए 10। अब 1 ने इनसे एक बोरो किया, तो ये रह गए यहाँ पर 9, और ये हो गए यहाँ पर 11। ओके, 1 tens plus 1 11, so 11 minus 3 8, यहाँ पर क्या था 9, 9 minus 5 4, ये भी 9 था, 9 minus 3 6, and 4 minus 1 3. Okay children, so we go ahead now. 9 minus 5 4. ओके, अब टेंस पर आते हैं। टेंस में है 0, अब 0 को तो एक नंबर करना है बोरो, सो यहाँ पर वो 100 के पास आई, नहीं है, यहाँ पर 0 है। देन वी बोरो 1000, ओके, तो ये हो गया यहाँ पर आपका 4, और ये बना 10, ओके, 1000। नाउ अब इसने फिर से बोरो किया, ये रह गया यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर 10, 1 tens, राइट, सो 10 minus 9 1, 9 minus 2 7, and 4 minus 3 1, इस तरह से। Now 2 minus 8, you cannot solve it because 2 is smaller than 8, so 2 will borrow from tens. Now tens here is 0, so 2 will borrow 1 from hundreds, so यहाँ से बोरो किया, ये 2 रह गया, और ये हो गया 1। ओके, अब 2 ने 10 से बोरो किया, सो ये आ गया यहाँ पर 1 बोरो किया, सो ये हो गया 9, ओके, एंड इट बिकेम 12। 12 minus 8 is 4, 9 minus 2 7, 2 minus 1 1, and 9 minus 6 3. Okay children, now these 3 questions you will do yourself. Now subtract by arranging in columns. Okay, so आपको इन्हें arrange करना है और फिर subtract करना है। So हमें 2728 को subtract करना है 8379 से। 8379 से हमें subtract करना है 2728 को। ओके, 9 minus 8 1, 7 minus 2 5, 3 minus 7, 3 is smaller than 7, so it will borrow 100 from 1000 and it will become 13, और ये रह जाएगा आपका 7। 13 minus 7, 8 9 10 11 12 13, 6 7 minus 2 5, so the answer will be 5 6 5 1. Got it? Now 3781 from 6019 से हमें इसको subtract करना है। So we will do this here। 6019 में से subtract करना है 3781 को। 9 minus 1 8. Now 1 is smaller than 8, so it will borrow from 100, but at the place of 100 it is 0, so it will borrow from 1000, so ये रह जाएगा 5, this will become 10, and now ये रह जाएगा 9, it will become 11 because वो borrow कर रहा है। 11 minus 8 3, 9 minus 7 2, and 5 minus 3 also 2, so the answer will be 2 2 3 8. Okay children,
Now the part C and D will be done by you. Now exercise 5.7. Simi's mother is 31 years old. Her grandmother is 58 years old. What is the difference in age between them? अब उन दोनों की एज का हमें डिफरेंस बताना है. सो हम क्या करेंगे, ग्रैंडमदर की एज में से उसकी मदर की एज को माइनस कर देंगे एंड वी विल गॉट द आंसर. द डिफरेंस इन एज इज 27 years. Now see question number 2. On Sunday 57 children took the toy train ride at a park. On Monday 25 less children took the ride. जितने संडे को हुए थे, जितने बच्चों ने राइड ली थी, उससे 25 कम बच्चों ने उस दिन राइड ली मंडे को. हाउ मेनी टुक द राइड ऑन मंडे? तो मंडे को एग्जैक्टली कितने बच्चों ने राइड ली? सो अब हम क्या करेंगे, संडे को ज़्यादा बच्चे थे और मंडे को उससे 25 बच्चे कम थे. सो अब हम संडे में से 25 माइनस कर देंगे. सो वी विल गेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु टुक द राइड ऑन मंडे. So 7 minus 5, 2 and 5 minus 2, 3. So 32 children took ride on Monday. Right? Now, India scored 124 runs more than Sri Lanka. 124 रन ज़्यादा उन्होंने श्रीलंका से स्कोर किए. इफ इंडिया स्कोर 358 रन्स, ओके, तो श्रीलंका ने कितने टोटल रन स्कोर किए? ओके, तो 358 में से अगर हम 124 को माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट द एग्जैक्ट रन्स which were scored by Sri Lanka. 8 minus 4, 4, 5 minus 2, 3, 3 minus 1, 2. So 234 रन्स ये थे जो श्रीलंका ने स्कोर किए थे. राइट? सो वी विल गो अहेड. द क्वेश्चन नंबर 4, चिल्ड्रन, you will solve yourself. So children, the chapter of subtraction ends here. I hope that you have understood it clearly and now you have to practice regularly. Okay? Stay tuned for the new video. Thank you so much. God bless you.